Hi, welcome to my channel. I'm Tushar Sinha. Mindset is everything. In fact, success is 95% mindset and only 5% strategy. इसका मतलब ये है कि अगर आपका माइंडसेट सही है देन ये नहीं फर्क पड़ता कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, आपने कितना एजुकेशन लिया है या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है या आपके पास कितने पैसे रिसोर्सेज है या नहीं। अगर आपका माइंडसेट सही है देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस आपका माइंडसेट जो है वो सक्सेस वाला होना चाहिए, वो वेल्थ वाला होना चाहिए, वो अच्छी लाइफस्टाइल वाला होना चाहिए। ये कैसे बनेगा? क्योंकि हमारा माइंड तो है बचपन से ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। यस, वी हैव बीन प्रोग्राम्ड एंड हमारी प्रोग्रामिंग दो तरीके से होती है। नंबर 1 जेनेटिक्स एंड नंबर 2 एनवायरमेंट। जेनेटिक्स में आ गए आपके पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, जो आपकी फैमिली है बेसिकली, और एनवायरमेंट फैक्टर्स काफी सारे आ जाते हैं, जैसे कि आपके सराउंडिंग्स जहां पे आप बड़े हुए हो, या फिर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, किस टाइप के फ्रेंड्स हैं आपके, किस स्कूल में आप जाते हो, किस कॉलेज में जाते हो, किस कल्चर में आप रहते हो, किस सोसाइटी में रहते हो, या फिर आप कौन से मूवीज देखते हो, किस टाइप के न्यूज देखते हो, क्या सोशल मीडिया में क्या देखते हो। ये सारी चीजें जो है आपके माइंडसेट पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती है। हमारा माइंड जो है बेसिकली इन सब चीजों से प्रोग्राम हो जाता है एंड हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसके पास रिजेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता। कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर एक बार आप किसी चीज से इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो ना, किसी भी आइडिया से या किसी भी इंफॉर्मेशन से, वो इंफॉर्मेशन जो है सीधे सबकॉन्शियस में चला जाता है। वो एक बार सबकॉन्शियस में चला गया, नो वन कैन रिजेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसी तरीके से आपकी जो आपका बॉडी वर्क करने लगता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपके थॉट्स, आप कैसा सोचते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम में क्या है। नंबर 2 फीलिंग्स। आप कौन से इमोशंस फील करते हो, गुस्सा आता है आपको, या फिर आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, या डिप्रेशन फील करते हो, या खुश रहते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, द सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आप किस इंफॉर्मेशन से अपने आप को डेली एक्सपोज कर रहे हो, उस हिसाब से जो है सबकॉन्शियस माइंड में आपकी प्रोग्रामिंग बन रही है। नंबर 3 इज बिलीफ। बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा कोई एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनकी बिलीफ एक ही जैसी होती है और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो दूसरे के बिलीफ जो है वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में एक वो जो आइडिया है वो पूरे तरीके से इतने टाइम से, कम 20-30 साल, मान लीजिए अगर इंसान की एज 30 ईयर्स है, वो इंसान 30 सालों से एक ही चीज को सुन रहा है, एक ही चीजों को, एक ही हैबिट को रोज कर रहा है, वो उसमें प्रोग्राम हो गया है, इसीलिए वो किसी और के बिलीव्स को सुन भी नहीं सकता है। और क्या कंट्रोल करता है ये सबकॉन्शियस कंडीशनिंग? आपका एटीट्यूड कंट्रोल करता है, आपका बिहेवियर कंट्रोल करता है, दूसरों से बात कैसे करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। Along with this, it also controls your perception, how you see the things. किसी को कोई चीज प्रॉब्लम लगती है और किसी को उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी दिखता है कि भाई हम ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। इट ऑल्सो कंट्रोल्स यूज ऑफ टाइम। ये बहुत लोगों की परेशानी है कि भाई हमारे पास टाइम कम है। मैं आपको बताऊं, 24 घंटे सबके पास है, आज से नहीं अनंत काल से सबके पास 24 ही घंटे हैं। आपको बेसिकली अपने एक्टिविटीज को मैनेज नहीं करने आता है, वो आपको सीखना चाहिए कि हम अपने दिन के एक्टिविटीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर सके। तो ये, लेकिन ये भी आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, क्योंकि उसमें रॉन्ग इनपुट है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है जो उस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स योर इफेक्टिवनेस, योर लॉजिक। आप कितने ज्यादा इफेक्टिव है अपने काम में। या कुछ लोग जो है आप देखोगे कि वो जो है बहुत ज्यादा लॉजिक से चलते हैं, इलॉजिकल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मान लीजिए आपका 1 साल का इनकम है 5 लाख रुपीस, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने एनुअल इनकम को मंथली इनकम बना लो, मतलब कि आप एक महीने में 5 लाख कमाइए और कमा सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसा कहूंगा तो आप कहोगे भाई डोंट बी लॉजिकल, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मेरी सैलरी फिक्स्ड है या फिर मेरा बिजनेस इतना ही ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है। दिस इज नोन एज कि आप एक लॉजिक में सोच रहे हो, आप अपने माइंड को बेसिकली एक लिमिटेड में सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है आपके घर में जितनी भी लग्जरी है आज के टाइम पे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फ्लाइट से जाते हैं या अपना फोन यूज करते हैं, ये किसी ना किसी के दिमाग में इलॉजिकल आइडिया था। पूरे सोसाइटी को उस समय लॉजिकल लगा था, लेकिन उस आदमी को वो लॉजिकल लगा, उस आदमी ने उस चीज पे विश्वास किया था। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द राइट ब्रदर्स, जिनकी वजह से आप जो है प्लेन में ट्रेवल कर पा रहे हो। वो बाइसाइकिल मैकेनिक्स थे, बाइसाइकिल मैकेनिक्स। और उन्होंने जब ये आइडिया दिया होगा कि हम लोग जो है ऐसी चीज बनाने वाले हैं जो हवा में फ्लाई करेगा और इतना ज्यादा वेट होगा उसका, कैन यू इमेजिन कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट रहा होगा? 2 बाइसाइकिल मैकेनिक्स, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, उनके खुद के फादर ने कहा था कि भाई ऐसा आइडिया सोचना भी मत, इसके लिए तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन पूरे सोसाइटी ने इलॉजिकल कहा कि बेवकूफ हो गए हैं, पागल हो गए ये लोग, बट दे बिलीव्ड इन देयर आइडिया। और उसी आइडिया की वजह से, उसी बिलीफ की वजह से आज आप जो है प्लेन में ट्रेवल कर पा रहे हैं। आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही, चाहे एसी या डीसी। एसी टेस्ला ने किया था, डीसी एडिसन ने किया था। इन लोगों ने भी अगर अपने सोसाइटी का सुना होता या आसपास के लोगों का सुना होता, क्योंकि लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे ये चीज कि कैसे हो सकता है भाई। उस समय जो है कहीं पे भी लाइट नहीं थी, लोग कैंडल जला के रहते थे, मतलब उनको अनइमेजिनेबल था कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो इलेक्ट्रिसिटी। आज आप खुद ही बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या नहीं चलेगी।
तो इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है, ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से हो गया और ये इतने कम टाइम में इतना एडवांस हो गया हमारा, वो किसी एक आदमी के इलॉजिकल सोचने की वजह से। अब आप सोचिए आप कितने चीजों में अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। एक और जो एरिया है जो ये सबकॉन्शियस माइंड आपका कंट्रोल करता है वो है आपका एबिलिटी टू अर्न मनी, जो जिसका हिसाब मैंने पहले ही बता दिया कि आप जो है अगर साल का एनुअल इनकम 5 लाख कमाते तो आप मंथली कैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप उस चीज को लिमिट कर दो क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग वैसा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। आप खुद को लिमिट करो इसलिए आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान ना कर पाए अगर वो उस चीज को ठान ले। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये प्रोग्रामिंग इतना सब कुछ हमारी लाइफ में कंट्रोल कर रही है, आपके एटीट्यूड से लेकर आपके थॉट्स से लेकर एक एक चीज में कंट्रोल कर रही है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो प्रोग्राम बनी कैसे थी, उस प्रोग्रामिंग में क्या क्या है और कैसे हम इस चीज को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। अगर ये रीप्रोग्राम हो गया देन योर लाइफ विल बी अंडर योर कंट्रोल, अंडर योर कमांड, यू विल बी द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ये मान के चलो कि भाई हमारी लाइफ जैसी है वैसी चलती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप सेम थॉट सोचोगे, सेम एक्शन लोगे तो भाई आपका रिजल्ट भी सेम मिलने वाला है। लेकिन आपने अगर जैसे अपना थॉट चेंज किया, अपने थॉट प्रोसेस चेंज किया, अपना एक्शन लेना चेंज किया, आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होना उसी दिन से शुरू हो जाएगी। मैं अपने चैनल में माइंडसेट से रिलेटेड ही वीडियोस डालता हूं कि कैसे हमारी प्रोग्रामिंग होती है, किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, मैं जो है इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी शेयर करता हूं, चाहे वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो। आप जरूर जाके मेरे अकाउंट पे भी देखिए मैंने क्या क्या पोस्ट डाल रखा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक दिन आप एक वीडियो देख रहे हो मेरा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बार में नहीं समझता है। आपको याद होगा जब आप छोटे थे, कोई भी चीज को याद करने के लिए या एग्जाम के पहले वी यूज्ड टू डू रिवीजन, बार बार एक ही चीज को हम लोग पढ़ते थे ताकि वो हमें याद रहे। लेकिन अगर आप जो है एक बार सुनते हो, छोड़ सोचते हो, समझ में आ गया, आप भूल जाओगे उस चीज को, आपको याद नहीं रहेगी। इसीलिए वी नीड डेली एक्सपोजर, वी नीड कि हम लोग जो है इस चीज को डेली पढ़े। एंड आपको अगर कोई डाउट आता है मेरे कंटेंट से रिलेटेड, मेरे फील्ड से रिलेटेड जो मैं बताता हूं आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जीमेल पे या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट यू टू बी वेल्दी, आई वॉन्ट यू टू बी हेल्दी एंड हैव अ गुड लाइफ। आपकी जिंदगी अच्छी हो, आपकी जिंदगी खुशी की हो, आपकी फैमिली की लाइफ अच्छी हो, उसके लिए यू नीड टू हैव राइट माइंडसेट। नॉट ओनली यू, मैं चाहता हूं और आप भी जैसा चाहते हो कि हमारी कंट्री आगे बढ़े, इंडिया आगे बढ़े। इंडिया एक आदमी से आगे नहीं बढ़ेगी, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरे पॉपुलेशन को ऐसा एम्पावर करना होगा कि वो लोग जो है सही माइंडसेट रखें। क्योंकि आप बिजनेस सिखा दोगे लोगों को, सब कुछ सिखा दोगे, लेकिन अगर उनके अंदर का ही सामान सही नहीं रहेगा, जो मशीन भगवान ने दे रखी माइंड, अगर उसको ही नहीं सही चलाओगे तो फिर आपको वैसा कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द इनसाइड वर्ल्ड। जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है, इसलिए अंदर का जो मशीन है उसे सही करना जरूरी है। इफ यू सेट योर माइंड इन द राइट डायरेक्शन, it will take your body to the right direction. And I would like to thank you all for supporting me so much, for subscribing my channel. Thank you so much. And let's change the mindset of the whole country together. Thank you for watching my videos. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.